जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देखो कितनी है। आज भी देखो इस स्वरूप में जो गुरु जी के दर्शन होते हैं ना संगत जी, इतने प्यारे होते हैं, क्या बताऊं मैं बखान नहीं कर सकता शब्दों में। ये गुरु जी के दर्शन देख के ना ऐसा लगता है कि गुरु जी साक्षात आए हैं और हमें कह रहे हैं बैठ पुत्र और पाठ सुन अच्छे से, तभी तेरा कल्याण होगा, वरना कल्याण होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ब्लैक मैजिक लोग इतने हाई लेवल के करते हैं संगत जी। अभी एक सत्संग आया था हमारे बीच में, कैसे उनके पेट के ऊपर एलर्जी होगी, दो कबूतर उनकी छत पे मरे मिले। तो संगत जी इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक देखो, दो जान गई और एक जान तड़पी, एक महीने तक वो पेट तड़पा है। संगत जी कौन कराता है ब्लैक मैजिक? इनकी बुद्धि को क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन हम तो अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे संगत जी, एक एक शब्द को अच्छे से सुनेंगे पाठ के। क्योंकि गुरु जी कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा करते जा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। जो जो गुरु जी को दिल से मानते हैं ना, वो प्यारा सा कमेंट करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी हाजिरी लगाना आज के पाठ में। क्योंकि शिव पुराण की कथा में हाजिरी लगाने का मतलब है आप स्वयं शिव दरबार के सदस्य बन चुके हो और संगत गुरु जी की प्यारी संगत में से एक हो। जो जो गुरु जी की प्यारी संगत है ना, वो इस पाठ को सुबह शाम जरूर सुन रही होगी। और जो प्यारी संगत नहीं है, मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए सत्संग सुनते हैं, अपने मतलब के लिए सारी चीज़ें करते हैं संगत जी। बस गुरुजी से कहेंगे गुरुजी मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, लेकिन 20 मिनट भी गुरुजी को अपने 24 घंटे में से नहीं देते। सिर्फ 5 मिनट सुनेंगे, हाँ मेरे मतलब का है, नहीं मेरे मतलब का नहीं, स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद कोई सत्संग नहीं सुनेंगे संगत जी। ऐसा मत कीजिए, गुरुजी आपके कल्याण के लिए ही करवा रहे हैं। क्योंकि अभी तो गुरुजी हैं आपके साथ, अगर गुरुजी चले गए हमें छोड़ के तो संगत जी सोचो क्या होगा। क्योंकि गुरुजी 3 मौके देते हैं, सिर्फ 3 मौके, उसके बाद गुरुजी मौका एक भी नहीं देते। अगर 3 मौक़ों में कोई संभल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद संगत जी खुद ही मालिक होते हैं। फिर खुद ही हमें देखना होगा। क्योंकि फिर हम गुरुजी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी ने तो रास्ता दिखाया था 3 बार, लेकिन हमने वो चुना ही नहीं। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के दर्शन को भी अपना प्रणाम करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे प्रेम, अक्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्री की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और अक्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद ने पूछा कि तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य दर्शन चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी, इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि तुम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था। वे दोनों कुमार प्रतिपूर्वक आनंद के साथ इस तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का मान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर ये विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सदानंद प्यारा है, वैसे ही गणेश भी। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। यह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने माता पिता की यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दे, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोष भर चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले कि पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा दी। बेटा नारद गणेश तो बुद्धि सागर ही थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए, शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा कि बेटा तू पहले कानों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ था, तू भी आ जा और इससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने नियम प्राण गणेश माता पिता की एक ऐसी बात कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महान बुद्धिमान है, अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने शिव पार्वती तो बड़े लीला नंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा कि पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाले बड़े बड़े कानों से युक्त इस सप्तदीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने इस शिव पार्वती ने ऐसा कहा। तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा कि माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन हैं जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत या तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि यह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि आप वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली बाती विचार करके उन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थवासी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव पार्वती ने कहा कि बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारदियों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिराज ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न करा। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का
जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश ने उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से अक्षय नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार शकंद को सब समाचार सुनाया। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा अक्षोभ हुआ और माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर न रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवर्षि उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमार तत्व या कुआरापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर शकंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा कि प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। जब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से भी होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है वह एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, सुख की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस आज के पाठ में ना एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। जो मैसेज है समझ जाएगा ना संगत जी, वो कमेंट करना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं समझ जाऊंगा। वो गुरु जी की सबसे प्यारी और सबसे समझदार संगत में से एक है। आज गुरु जी सबका टेस्ट लेने जा रहे हैं कि देखता हूँ कौन मेरी प्यारी संगत और कौन सबसे ज्यादा समझदार है जो मेरे इशारों को समझ रही है। वरना संगत तो सब कहते हैं, लेकिन समझदार संगत और एक प्यारी संगत और एक जो दिल से सरेंडर की हुई संगत, इन तीनों में फर्क होता है। आज देखना चाहते हैं कौन संगत गुरु जी से दिल से सरेंडर की हुई संगत है, जो गुरु जी के इस आज के दिए हुए संदेश को समझ गई। तो कमेंट में जरूर बताना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नेक्स्ट कल वाले पाठ में बता दूंगा इसमें क्या संदेश था, लेकिन आपको देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कितनी संगत समझ पाती है कितनी नहीं। तो इसमें बहुत प्यारा सा और बिल्कुल आपको अगर ध्यान से सुनोगे ना एंड तक आपको समझ में आ जाएगा क्या संदेश है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।